सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसमें फर्स्ट चैप्टर का आप सभी को दिखा दें। फर्स्ट चैप्टर जो है से संख्या पद्धति है। क्या है? संख्या पद्धति। इसमें जो है से 7 पॉइंट तक है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7। इसमें सातों प्रश्नवाली को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला नंबर में क्या है। भूमिका 1.1 में क्या है भूमिका, तो आइए इसमें देखते हैं क्या है। यहाँ पर आते हैं तो भूमिका में सबसे पहले यही दिया गया है कि संख्या रेखा क्या होता है। तो आइए संख्या रेखा के बारे में जानते हैं, विस्तार से जानेंगे क्या होता है संख्या रेखा। क्या जानने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम 5 टॉपिक लेंगे। आपको पता चल गया होगा सब थंबनेल से ही, ऊपर में ही पढ़ करके आपको पता चलेगा क्या सब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे। उसके बाद जो है पूर्ण संख्या पढ़ेंगे। पूर्ण संख्या। इसके बाद पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे। पूर्णांक संख्या। इसके बाद परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। तो इसमें चार चीज जानेंगे, ठीक ना। तो आइए इसको विस्तार से जानते हैं। जैसे कि 1 नंबर में क्या है? संख्या पद्धति। इसको विस्तार से जानते हैं। सबसे फर्स्ट में दिया गया है प्राकृतिक संख्या। क्या दिया गया है? प्राकृतिक संख्या दिया गया है और इसका परिभाषा लिखा गया है कि जो संख्या 1 से अनंत तक होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब कहने का मतलब इसका ये है कि 1 से लेकर के हम जहाँ तक गिन सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि, वो सभी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो इसके बाद आइए पूर्णांक संख्या के बारे में जानते हैं। इसके बाद क्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या तो नहीं कहा जाए, पूर्ण संख्या है। क्या है? इसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या इसके बाद यहाँ पर है, तो ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या वह संख्याएं जो 0 से लेकर अनंत तक होती है उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं या कहलाते हैं। ये क्या होता है कि 0 से लेकर के, कहाँ से? 0 से लेकर के जहाँ आप जो है जहाँ तक गिन सकते हैं, जैसे कि 1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट या अनंत, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। तो आइए इसके बाद पूर्णांक संख्या के बारे में जानते हैं, क्योंकि 4 टॉपिक है इसमें, तो पूर्णांक संख्या के बारे में जानते हैं। पूर्णांक संख्या ये है कि पूर्णांक संख्या सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या 0 के साथ मिलाकर पूर्ण संख्या बनाती है। जैसे कि 2 तरह की होती है, धनात्मक और ऋणात्मक, दोनों प्रकार के होते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों है। जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3 अनंत, ये हो सकते हैं। इधर भी बढ़ सकता है, आ सकते हैं 3, -3, -4, इधर भी बढ़ सकता है। ये हुआ। इसके बाद क्या? पूर्णांक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। हम पहले ही बता दिए थे सिर्फ पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। इसमें ही पता चल गया से एक होता है ऋणात्मक, एक होता है धनात्मक। ये क्या? पूर्णांक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक संख्या, दूसरा होता है धनात्मक संख्या। आइए ऋणात्मक संख्या क्या है? ऋणात्मक संख्या वैसी संख्या है जो माइनस से शुरू होती है। क्या चीज से? माइनस से। यहाँ पे लिख देते हैं वैसी संख्याएं जो ऋणात्मक हो, कोमा उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल -5, -4, -3, -2, -1, 0 ये हो सकता है इत्यादि।
ऐसे हो सकते हैं। धनात्मक भी ऐसा ही होगा। धनात्मक का परिभाषा आप लिख लीजिएगा कि वैसी संख्याएं जो धनात्मक हो, इसी में क्या लगाना, वैसी संख्याएं जो ऋणात्मक है, जिसकी जगह पर धनात्मक देना, धनात्मक हो उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 इत्यादि, ये सब क्या है, अनंत है इत्यादि। अब आइए अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। किसके बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में। एक ऐसी बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब वैसी संख्याएं जो स्वयं या से कटे या किसी दूसरे संख्या से नहीं करता है, स्वयं से ही करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 1 2 3 5 7 इत्यादि, इस तरह की जो संख्या आएगी, इस संख्या से क्या होगा, स्वयं से ही कटेगा। यानी 3 से अगर 1 में हम भाग देते हैं, ये नहीं कटेगा, 3 मरतबे ही कटेगा, यानी 3 से ही कटेगा। अगर 7 से भाग देते हैं 1 से, तो 7 से ही कटेगा। किससे, 7 से ही। मतलब जिस संख्या से भाग दिए भाग, उसी संख्या से उसमें भी भाग लगेगा, स्वयं से, किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं लगेगा। अब आज संख्या जान गए। इसके बाद आइए देखते हैं भाज्य संख्या के बारे में। क्या संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे है कि एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए उसे विभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब वैसी संख्या जो स्वयं से ही कटे और दूसरे संख्या फिर से भी कट जाए। जैसे बात करें 4, तो 4 में 2, 4 तो ऐसे खुद 4 से भी कटेगा और दुकान से भी कट रहा है, 2 दूना 4 और 4 कटेगा। इस तरह की संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। इसके बाद है हमारा परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहलाते हैं। ये हुआ परिमेय संख्या का परिभाषा। और आप सभी जो है फेयर कर लीजिएगा, से अच्छा रहेगा पढ़ने में हमेशा के लिए। तो एग्जाम्पल की बात करें तो 0 शून्य भी होगा, इसमें क्या होगा, शून्य भी परिमेय संख्या है। उसके बाद 1 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 2/3 भी है, और -5/7 भी क्या है, परिमेय संख्या है। यानी वैसी संख्या जो P/Q के रूप में होता। मतलब कहने का और इसका मतलब ये है कि P/Q जो है Q के बराबर, P के बराबर में 0 होना चाहिए। P के बराबर में 0 हो या 0 से लेकर के आप जहाँ तक दे सकते, कुछ भी हो, माइनस में हो या प्लस में हो, उससे मतलब नहीं। हमारा Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या 0 में इसके बटे में हम 1 लगा सकते हैं? क्या इसके बटे में Q है, Q के बराबर 1 हुआ ना, मतलब 0 नहीं आना चाहिए। तो आइए अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। अपरिमेय संख्या वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे √3, √5, -√5, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है इत्यादि etc। आइए अब वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? वह वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो 0 1 2 3 -5 √5 √3 √7 8/9 इत्यादि बहुत सारे हो सकते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार। आइए दशमलव प्रसार जानते हैं। सबसे पहले शांत दशमलव प्रसार जान लेते हैं कि वैसी संख्या 2 या 5 के गुना रहता है उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। मतलब क्या रहेगा, जिसके हर के गुणनखंड में, यानी 14/65 है, इसके हर के गुणनखंड में ये अंश हुआ ऊपर का, ऊपर वाला अंश, और नीचे वाला क्या हुआ, हर हुआ। तो ये नीचे वाले के गुणनखंड में जो है 2 और 5 रहना चाहिए, 2 और 5। तो आइए गुणनखंड करके देखते हैं ये है या शांत या नहीं है। तो 65 के अगर गुणनखंड करते हैं तो 13 पंचे
65, 13 गुने 5 और 13 किसी भी खात से नहीं कट रहा है। इसका मतलब यह है कि ये क्या अशांत है। क्या होगा? अशांत होगा, शांत नहीं होगा। जिसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 आएगा वही क्या होगा? शांत होगा। जैसे 15 14 बटे कितना ले लेते हैं? 10 ले लेते 10 लिया। इसका गुना हर के गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 5 गुने 2। इसका मतलब 5 और 2 है गुणनखंड में। इसका मतलब क्या होगा? ये शांत होगा। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। इसके बाद अशांत आवर्ती या अशांत अनावर्ती के बारे में जानते हैं। अशांत आवर्ती कोमा अशांत अनावर्ती दोनों नाम एक ही हुआ। वैसी संख्या है जिसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा किसी दूसरी संख्या होती है उसे अशांत दशमलव प्रसाद या अशांत अनावर्ती कहते हैं। मतलब ये इसके हर के गुणनखंड में यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल जो अभी सोल्व किया है। ये 13 गुना 5 तो क्या हुआ? 5 भी आया और 13 भी आया है। मतलब 5 तो है शांत वाले और 13 क्या है? अशांत है। ये तो नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये अशांत है, ये कह रहा है। तो आइए इसके बाद आपको हम 6 सूत्र दे देते हैं। इस सूत्र को आप याद कर लीजिएगा। ये सूत्र है घातांक के नियम। ए पावर m गुने ए पावर n बराबर होता है ए पावर n m प्लस n। इसके बाद ए पावर m इंटू n बराबर ए गुने ए पावर m गुने n होता है। इस सूत्र को आप जो है कितना 8 सूत्र है, 8 सूत्र को आप याद कर लीजिए क्योंकि इस सूत्र का जो प्रयोग है जो है हम चैप्टर में करेंगे। तो इसमें यहीं तक रहेगा। ये थ्योरी का क्लास था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं आपको। और आप नए हैं इस चैनल पर तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।